महाभारत भगवत ज्ञान पर्व अध्याय 96। परशुराम जी का दंभोद्भव की कथा द्वारा नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण का महत्व वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर संपूर्ण सभासद चकित हो गए। उनके अंगों में रोमांच हो आया। वे सब भूपाल मन ही मन सोचने लगे कि भगवान के इन वचनों का उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। इस प्रकार उन राजाओं के मौन ही रह जाने पर जमदाग्नि नंदन परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा, राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। पूर्व काल की बात है। दंभोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। यह हमारे सुनने में आया है। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी शूद्र वैश्य क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान हो सके? इसी प्रकार पूछते हुए राजा दंभोद्भव महान गर्व से उन्मत्त हो दूसरे किसी को कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगे। उस समय सर्वथा निर्भय उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने बार बार आत्म प्रशंसा करने वाले उन नरेश को मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया। वे धन वैभव के मत से मतवाले हो गए थे। राजा को यही बारंबार प्रश्न दोहराते देख वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम कभी उनके सामने न हो सकोगे। उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं? उनका जन्म किस स्थान में हुआ है? उनके कर्म कौन से हैं और उनके नाम क्या है? ब्राह्मण बोले, भोपाल, हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। राजा को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, सकट, ऊंट, इन 6 अंगों से युक्त विशाल सेना को सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहां कभी पराजित न होने वाले वे दोनों महात्मा विद्यमान थे। राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत पर गए और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास जा पहुंचे। वे दोनों पुरुष रत्न भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। उनके सारे अंगों में फैली हुई नस नाड़ियां दिखाई दे रही थी। वे सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते सहते अत्यंत कृशकाय हो गए थे। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके दंभोद्भव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन, जल, फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तदनंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें। यह सुनकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत पुनः अक्षरशः सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूँ।
यही मेरा चिरकाल से अभिलषित मनोरथ है। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। नर नारायण बोले, नृपश्रेष्ठ, हमारा यह आश्रम क्रोध लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है? इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। परशुराम जी कहते हैं, भारत, उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी। तथापि दंभोदभव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तापसों को कहते और ललकारते ही रहे। भरतनंदन, तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सींक लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले। तेरे पास और भी जितने साधन हों उन सब से संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूँ। दंभोदभव ने कहा, तापस, यदि आप यही अस्त्र हमारे लिए उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होने पर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए आया हूँ। परशुराम जी कहते हैं, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दंभोदभव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ की। उनके भयंकर बाण शत्रु के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंभोदभव की कोई परवाह न करके सीख से ही उनको बीध डाला। तब किसी से पराजित न होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर एशिकास्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार लक्ष्य भेद करने वाले नर मुनि ने माया द्वारा सीख के बाणों से ही दंभोदभव के सैनिकों की आंखों, नाकों, कानों और नासिकाओं को बीत डाला। राजा दंभोदभव सीख से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान मेरा कल्याण हो। राजन को शरण देने वाले भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। नरश्रेष्ठ, शत्रु नगर विजयी वीर पुरुष क्षत्रिय धर्म को स्मरण रखते हुए कभी मन से भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा तुमने किया है। राजन, आज से फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किसी राजा पर किसी प्रकार भी आक्षेप न करना। इस बात के लिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया। गोपाल, तुम विनीत बुद्धि, लोभ शून्य, अहंकार रहित, मनस्वी, जितेंद्रिय, क्षमाशील, कोमल स्वभाव और सौम्य होकर प्रजा का पालन करो। फिर कभी दूसरों के बलाबल को जाने बिना किसी पर आक्षेप न करना। मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी है, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। फिर ऐसा बर्ताव न करना। विशेषतः हम दोनों के कहने से तुम ब्राह्मणों से उनका कुशल समाचार पूछते रहना। तदनंतर राजा दंभोदभव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी लौट आए और विशेष रूप से धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने यह महान कर्म किया था। उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। अतः राजन, जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक ही तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। काकुदीप, सुक, नाक, अक्षी, संत जन, संतान, नर्तक, घोर और आस्यो मोदक, ये 8 प्रकार के अस्त्र हैं। इन अस्त्रों से विद्ध जाने पर सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमान, मात्सर्य, अहंकार, ये क्रमशः 8 दोष बताए गए हैं, जिनके प्रतीक स्वरूप उपयुक्त 8 अस्त्र हैं। इन अस्त्रों के प्रयोग से कुछ लोग उन्मत्त हो जाते हैं और वैसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं। कितनों को शुद्ध बुद्ध भी नहीं रह जाती, वे अचेत हो जाते हैं। कई मनुष्य सोने लगते हैं, कुछ उछलते कूदते छींकते हैं, कितने ही मलमूत्र करने लगते हैं। कुछ लोग निरंतर रोते हंसते रहते हैं। राजन, संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण, जिनके बंधु हैं, वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध में दुस्साह हैं। भारत, युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर हैं। तुम भी कुंती पुत्र अर्जुन को अच्छी तरह जानते हो, जो दोनों महात्मा नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं।
वही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। भारत, यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो और मुझ पर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हम लोगों में फूट ना हो और इसी में तुम्हारा अपना कल्याण समझो, तब तो संधि करके शांत हो जाओ और युद्ध में मन न लगाओ। गुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। कर्म मुनि का दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हुए मातली उपाख्यान आरंभ करना। अध्याय 97। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, जमदाग्नि नंदन परशुराम का यह वचन सुनकर भगवान कर्म मुनि ने भी कौरव सभा में दुर्योधन से यह बात कही। कर्म बोले, राजन, जैसे लोक पितामह ब्रह्मा अक्षय विनाशी हैं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान नर नारायण ऋषि भी हैं। अदिति के सभी पुत्रों में अथवा संपूर्ण आदित्यों में एकमात्र भगवान विष्णु ही अजय, अविनाशी, नित्य, विद्यमान, सर्व समर्थ सनातन परमेश्वर हैं। अन्य सब लोग तो किसी न किसी निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ग्रह, नक्षत्र ये सभी नाशवान हैं। जगत का विनाश होने के पश्चात ये चंद्र, सूर्य आदि तीनों लोकों का सदा के लिए परित्याग करके नष्ट हो जाते हैं। फिर सृष्टि काल में इन सब की बारंबार सृष्टि होती है। इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीवलोक में विचरने वाले अन्यान त्रियग योनि के प्राणी हैं, वे अल्प काल में ही काल के गाल में चले जाते हैं। राजा लोग भी प्रायः राजलक्ष्मी का उपभोग करके आयु की समाप्ति होने पर मृत्यु होने के पश्चात अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते हैं। राजन, आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पांडव तथा कौरव दोनों मिलकर इस पृथ्वी का पालन करें। पुरुष रत्न सुयोधन, तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि मैं ही सबसे अधिक बलवान हूँ, क्योंकि संसार में बलवानों से भी बलवान पुरुष देखे जाते हैं। कुरुनंदन, बलवानों के बीच में सैनिक बल को बल नहीं समझा जाता। समस्त पांडव देवताओं के समान पराक्रमी हैं, अतः वे तुम्हारी अपेक्षा बलवान हैं। इस प्रसंग में कन्यादान करने के लिए वर ढूंढने वाले मातली के इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। त्रिलोकीनाथ इंद्र के प्रिय सारथी का नाम मातली है। उनके कुल में उन्हीं की एक कन्या थी जो अपने रूप के कारण संपूर्ण लोकों में विख्यात थी। वह देव रूपिणी कन्या गुणकेशी के नाम से प्रसिद्ध थी। गुणकेशी अपनी शोभा तथा सुंदर शरीर की दृष्टि से उस समय संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठा थी। राजन, उसके विवाह का समय आया जान मातली ने एकाग्रचित हो उसी के विषय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श किया। जिनका शील स्वभाव श्रेष्ठ है, जो ऊंचे कुल में संपन्न, यशस्वी तथा कोमल अंतःकरण वाले हैं, ऐसे लोगों के कुल में कन्या का उत्पन्न होना दुख की ही बात है। कन्या मातृकुल को, पितृकुल को तथा जहाँ वह ब्याही जाती है उस कुल को, सत्पुरुषों के इन तीनों कुलों को संशय में डाल देती है। मैंने मानव दृष्टि के अनुसार देवलोक तथा मनुष्य लोक दोनों में अच्छी तरह घूम फिर कर कन्या के लिए वर का अन्वेषण किया है, पर वहाँ कोई भी वर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कर्म मुनि कहते हैं, मातली ने वर के लिए बहुत से देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों तथा ऋषियों को भी देखा, परंतु कोई उन्हें पसंद नहीं आया। तब उन्होंने रात में अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ सलाह करके नागलोक में जाने का विचार किया। वे अपनी पत्नी से बोले, देवी, देवताओं और मनुष्यों में तो गुणकेशी के योग्य कोई रूपवान वर नहीं दिखाई देता। नागलोक में कोई न कोई उसके योग्य वर अवश्य होगा। सुधर्मा से ऐसी सलाह करके मातली ने इष्ट देव की परिक्रमा की और कन्या का मस्तक सूंघकर रसातल में प्रवेश किया। मातली का अपनी पुत्री के लिए वर खोजने के निमित्त नारद जी के साथ वरुण लोक में भ्रमण करते हुए अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं देखना। अध्याय 98। कर्म मुनि कहते हैं, राजन, उसी समय महर्षि नारद वरुण देवता से मिलने के लिए उधर जा रहे थे। नागलोक के मार्ग में जाते हुए मातली की नारद जी के साथ अकस्मात भेंट हो गई। नारद जी ने उनसे पूछा, देवसार थे, तुम कहाँ जाने को उद्यत हो? तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी कार्य से अथवा देवेंद्र के आदेश से हुई है? मार्ग में जाते हुए नारद जी
के इस प्रकार पूछने पर मातली ने उनसे अपना सारा कार्य यथावत रूप से बताया। तब उन मुनि ने मातली से कहा, हम दोनों साथ साथ चलें। मैं भी जल के स्वामी वरुण देव का दर्शन करने की इच्छा से देवलोक से आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पृथ्वी के नीचे के लोकों को दिखाते हुए वहाँ की सब वस्तुओं का परिचय दूंगा। मातले, वहाँ हम दोनों किसी योग्य वर को देखकर प्रसन्न करेंगे। तदनंतर मातली नारद दोनों महात्मा पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके जल के स्वामी लोकपाल वरुण के पास समीप गए। नारद जी को वहाँ देवर्षियों के योग्य और मातली को देवराज इंद्र की समान आदर सत्कार प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन दोनों ने प्रसन्नचित होकर वरुण देवता से अपना कार्य निवेदन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे नागलोक में विचरने लगे। नारद जी पाताल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जानते थे, अतः उन्होंने इंद्र सारथी मातली को वहां की सब वस्तुओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। नारद जी ने कहा, सुत, तुमने पुत्रों और पौत्रों से घिरे हुए वरुण देवता का दर्शन किया है। देखो, यह जलेश्वर वरुण का समृद्धशाली निवास स्थान है। इसका नाम है सर्वतोभद्र। ये गोपति वरुण के परम बुद्धिमान पुत्र हैं, जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार, पवित्रता के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वरुण देवता के इन प्रिय पुत्र का नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमल के समान शोभित हैं। ये रूपवान था दर्शनीय हैं, इसलिए सोम की पुत्री ने इनका पति रूप में वर्ण किया है। सोम की जो दूसरी पुत्री है वे ज्योत्सना काली के नाम से प्रसिद्ध है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी की समान जान पड़ती है। उन्होंने अदिति देवी के ज्येष्ठ पुत्र सूर्यदेव को अपना श्रेष्ठ पति बनाया एवं माना है। महेंद्र मित्र, देखो, यह वरुण देवता का भवन है, जो सब ओर से स्वर्ण का ही बना हुआ है। यहाँ पहुंचकर ही देवगण वास्तव में देवत्व लाभ करते हैं। मातले, जिनके राज्य छीन लिए गए हैं, उन दैत्यों के ये देदीप्यमान संपूर्ण आयुध दिखाई देते हैं। देवसारथे, ये सारे अस्त्र शस्त्र अक्षय हैं और प्रहार करने पर शत्रु को आहत करके पुनः अपने स्वामी के हाथ में लौट आते हैं। पहले दैत्य लोग अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओं ने इन्हें जीतकर अपने अधिकार में कर लिया है। मातले, इन स्थानों में राक्षस और दैत्य जाति के लोग रहते हैं, जहाँ दैत्यों के बनाए हुए बहुत से दिव्यास्त्र भी रह सकते हैं। ये महातेजस्वी अग्निदेव वरुण देवता के सरोवर में प्रकाशित होते हैं। इन धूम रहित अग्नि देवता ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी अवरुद्ध कर दिया था। वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। यह धनुष उसी का बना है, इसीलिए गांडीव कहलाता है। जगत का संहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। देवता लोग सदा इसकी रक्षा करते हैं। यह धनुष आवश्यकता पड़ने पर लाख गुनी शक्ति से संपन्न हो, वैसे वैसे ही बल को भी धारण करता है और सदा विचल रहता है। ब्रह्मवादी ब्रह्मा जी ने पहले इस प्रचंड धनुष का निर्माण किया था। यह राक्षस सदृश राजाओं में से अदम्भ नरेशों का भी दमन कर डालता है। यह धनुष राजाओं के लिए भी एक महान अस्त्र है और चक्र के समान उद्भासित होता रहता है। इस महान अभ्युत्कारी धनुष को जलेश वरुण के पुत्र धारण करते हैं और यह सलिल राज वरुण का छत्र है, जो छत्र गृह में रखा हुआ है। यह छत्र मेघ की भांति सब ओर से शीतल जल बरसाता रहता है। इस छत्र से गिरा हुआ चंद्रमा के समान निर्मल जल अंधकार से आच्छन्न रहता है, जिससे दृष्टिपथ में नहीं आता है। मातले, इस वरुण लोक में देखने योग्य बहुत सी अद्भुत वस्तुएं हैं, परंतु सबको देखने से तुम्हारे कार्य में रुकावट पड़ेगी, इसलिए हम लोग शीघ्र ही यहाँ से नागलोक चलें। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ।